कोबरा काई में कुछ चौंकाने वाले मोमेंट्स आए हैं, लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली मौतों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज MMX नाइट पर हम कोबरा काई सीरीज की हर चौंकाने वाली मौत पर नजर डाल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोबरा काई सिर्फ कराटे के बारे में नहीं है, ये राइवलरी, रिडेम्पशन और इसके साथ आने वाले हाई स्टेक्स के बारे में है। कुछ बैटल्स एक विनर और एक लूजर के साथ खत्म होती है, लेकिन कुछ एक निशान छोड़ जाती है। कोबरा काई के वर्ल्ड में डेथ आम नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है तो ये अनफॉरगेटेबल होता है। चाहे वो जस्टिस हो या भाग्य का क्रूएल मोड, हर हार ने एक इम्पैक्ट छोड़ा। आज हम कोबरा काई में हर मेजर डेथ को देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उन्होंने स्टोरी को कैसे अफेक्ट किया। गलत लोगों के प्रति वफादारी की एक कीमत चुकानी पड़ती है और कभी कभी वो कीमत ही सब कुछ होती है। कोबरा काई के इतिहास के सबसे चालाक और क्लेवर विलन्स में से एक टेरी सिल्वर की सेवा करने के सालों बाद डेनिस डी गुजमान ने खुद को भाग्य के क्रूएल हाथ का शिकार पाया जब उसे एक आखिरी काम करने का ऑर्डर दिया गया। सिल्वर के लिए सौदेबाजी की शिप के रूप में जॉनी के परिवार का किडनैप करना, जो उसे कभी मौका नहीं मिला। जॉन क्रीस, सिल्वर का पुराना सबसे अच्छा दोस्त जो दुश्मन बन गया, उसने इंटरफेरेंस किया। एक स्विफ्ट मूव से क्रीस ने उसे सिल्वर की याच की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। लेकिन ये अंत नहीं था। कुछ ही पल बाद पूरी याच में एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिला। गिरने या विस्फोट ने उसकी किस्मत को सील कर दिया, ये अज्ञात है, लेकिन एक बात साफ है, उसकी डेथ ने बहुत कम इम्पैक्ट छोड़ा। सिल्वर का ग्रैंड प्लान में एक मोहरे से अधिक कुछ नहीं होने के कारण कोबरा काई के इतिहास के ग्रैंड स्कोप में उसकी मृत्यु मुश्किल से रजिस्टर हुई। वर्षों तक उसने पपेट मास्टर की भूमिका निभाई, अपने स्टूडेंट्स के तार पुल किए, अपने एलाइज को मैनिपुलेट किया और अपने रास्ते में आने वालों के जिंदगी को खत्म कर दिया। लेकिन सबसे पावरफुल विलन भी फॉल हुए। टेरी सिल्वर ने धोखे की आर्ट को निखारने में दशकों बिताए थे, लेकिन उसका अंतिम अध्याय एक पल में ढह गया। पहले से ही एक घातक बीमारी से जूझ रहा, उसका समय कम होता जा रहा था, लेकिन चुपचाप फीके पड़ने के बजाय उसकी कहानी ने एक ड्रामेटिक टर्न ले लिया। क्रीस के बदला लेने के साथ अनिवार्य हुआ सिल्वर की याच में विस्फोट हो गया और वह भी उसमें समा गया। क्रूलेस्ट आयरनी, उसका अंत उसी व्यक्ति के हाथों हुआ जिसने कभी उसे अपना जीवन दिया था। हालांकि उसकी मृत्यु पोएटिक जस्टिस थी, लेकिन उसमें एक ट्रू ट्रेजेडी का इमोशनल भार नहीं था। उसकी लेगेसी झूठ, मैनिपुलेशन और विनाश पर बनी थी और अंत में उसका नुकसान उन हीरोज की जीत थी जिन्होंने उसके रूल में कष्ट झेले थे। जीवन भर रूथलेस टीचिंग का चक्र सबसे ब्रूटल तरीके से पूरा हुआ। किम सन यंग, महान मार्शल आर्ट्स मास्टर जिन्होंने क्रीस और सिल्वर दोनों को आकार दिया था, केवल एक चीज में विश्वास करते थे, पावर थ्रू स्ट्रेंथ, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। उनकी शिक्षाओं ने मॉन्स्टर्स को जन्म दिया और आखिर में वो अपनी ही क्रिएशंस में से एक के सामने गिर गए। उनकी पोती किम दायू ने अपना जीवन अपनी योग्यता साबित करने में बिताया, हर डेडली टेक्निक में महारत हासिल की जो उन्होंने पास्ट की थी। लेकिन जब चॉइस करने का समय आया तो उसने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने उसे जो स्किल्स सिखाए थे उन्हीं से उसने घातक प्रहार किया और एक ऐसे व्यक्ति के रेन को समाप्त कर दिया जिसने अपनी लेगेसी को डर पर बनाया था। लेकिन रियल ट्रेजेडी सिर्फ उसकी मौत नहीं थी, ये साइकिल ऑफ वायलेंस का अटूट चक्र था जो उसने पीछे छोड़ दिया। एक ऐसा चक्र जो उसके जाने के बाद भी लंबे समय तक जारी रहेगा। कुछ सबक बहुत बड़ी कीमत पर मिलते हैं। वियतनाम वॉर के क्रूर ऑफिसर कैप्टन जॉर्ज टर्नर ने जॉन क्रीस को नो मर्सी के फिलॉसफी को सिखाया था, जिससे वो आगे चलकर एक वॉरियर बन गया। लेकिन टर्नर का प्रभाव यही खत्म नहीं हुआ, इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अस्तित्व के क्रूर खेल में फंसे टर्नर और क्रीस को जहरीले सांपों के गड्ढे पर मौत से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब ऐसा लगा कि क्रीस हिचकिचा रहा है तो टर्नर ने अपना आखिरी कार्ड खेला। उसने रिवील किया कि क्रीस की बिलवेड गर्लफ्रेंड बेट्सी एक ट्रैजिक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। इस खबर ने क्रीस को अंधाधुंध गुस्से में डाल दिया और उसी पल उसने घातक प्रहार किया। लेकिन इस पल को और भी विनाशकारी क्या बनाता है, कुछ ही सेकंड बाद अमेरिकी सेना आ गई। अगर क्रीस ने खुद को रोक लिया होता, अगर उसने हत्या करने की इच्छा को रोक लिया होता तो टर्नर बच सकता था। उस एक डिसीजन ने क्रेज को बिना किसी वापसी के पाथ पर डाल दिया, जिससे उसकी किस्मत उसकी विलन बन गई। जॉन क्रीस से कई लोग डरते थे, उससे नफरत करते थे और यहाँ तक कि उससे घृणा भी करते थे। लेकिन अंत में उसने साबित कर दिया कि उसके अंदर अभी भी अच्छाई है। कई सालों के मैनिपुलेशन, डिस्ट्रक्शन और विनाश के बाद उसने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। जब जॉनी लॉरेंस के परिवार की रक्षा करने का पल आया तो उसने संकोच नहीं किया। उसने सिल्वर का सामना किया और उसे हमेशा के लिए हरा दिया। लेकिन ऐसा करने में उसने अंतिम कीमत चुकाई। ट्रेजेडी
उसका रिडेम्पशन आने में बहुत देर हुई। उसने जीवन भर दुश्मन बनाए थे और जब तक उसने आखिरकार सही विकल्प चुना तब तक इसे देखने वाला कोई नहीं बचा था। इससे भी बदतर, जॉनी को शायद कभी सच्चाई का पता नहीं चला। क्रीस की मृत्यु एक हीरो के रूप में नहीं, एक विलन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हुई जिसे अंततः अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, बस कुछ ही पल देर से। बेट्सी जॉन क्रीस के लिए सब कुछ थी, उसकी लाइट, उसकी उम्मीद, उसके जिंदा रहने का कारण। वो एक ऐसी शख्स थी जो उस पर बिलीव करती थी, जिसने उसके कठोर बाहरी रूप को पार करके उस व्यक्ति को देखा जो वो हो सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिवार से मिलने के दौरान वो एक कार दुर्घटना में मर गई, एक सेंसलेस ट्रेजेडी जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बुरी बात, क्रीस को कभी नहीं बताया गया। उसने सालों तक ये विश्वास किया कि वो अभी भी उसका वेट कर रही है, लेकिन सच्चाई को सबसे ब्रूटल तरीके से रिवील किया गया उसी व्यक्ति द्वारा जो उसके हाथों मरने वाला था। दिल टूटने के उस पल ने सब कुछ बदल दिया। ये कैटलिस्ट था जिसने एक ऑप्टिमिस्टिक यंग सोल्जर को कोब्रा काई के रूथलेस लीडर में बदल दिया। उसकी मौत ने न केवल उसका जीवन खत्म किया, इसने उसके जीवन को खत्म कर दिया। टोरी निकोलस ने अपना पूरा जीवन फाइट करते हुए बिताया था, दुनिया के खिलाफ, अनफेयर सर्कमस्टेंसेस के खिलाफ, और एक ऐसे फ्यूचर के लिए जिसे वो कभी समझ नहीं पाई। लेकिन सबसे बढ़कर उसने अपनी मां के लिए लड़ाई लड़ी। कोब्रा काई की शुरुआत से ही हम जानते थे कि टोरी दुनिया का भार अपने कंधों पर उठाए हुए थी। अपनी मां को सीरियस बीमारी से पीड़ित होने के कारण टोरी के पास आगे आने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। उसने एक साथ प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर और देखभाल करने वाली की भूमिका निभाई। उसने जो भी चॉइस किया, जो भी रिस्क उठाया, वो उस व्यक्ति की सर्विस में था जिसे वो सबसे अधिक प्यार करती थी। और फिर जब ऐसा लगा कि उसे आखिरकार राहत मिल सकती है तो सब कुछ छिन गया। डॉक्टरों ने उसे उम्मीद दी थी, उसे बताया था कि उसकी मां में सुधार हो रहा है, कि उसके पास और समय हो सकता है। लेकिन जब टोरी उस दरवाजे से अंदर आई तो वो उम्मीद टूट गई। उसकी मां बेहोश हो गई थी और एक पल में वो चली गई। ये नुकसान सिर्फ पेनफुल ही नहीं था, ये आत्मा को कुचलने वाला था। टोरी ने बहुत संघर्ष किया था, बहुत सैक्रिफाइस किया था, और फिर भी अंत में ये इनफ नहीं था। जैसे जैसे रियलिटी सामने आई, हमने उसकी मां के साथ उसके सबसे अच्छे पलों के फ्लैशबैक देखे, जिसने उस पल को और भी विनाशकारी बना दिया। कोब्रा काई के कुछ विलन्स के विपरीत, जो अपने ही एक्शंस के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, टोरी की मॉम पूरी तरह से निर्दोष थी, और यही बात उसकी मौत को पूरी सीरीज में सबसे हार्ट ब्रेकिंग डेथ बनाती है। स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड, नो मर्सी, ये वो सबक थे जो क्वोन जे संग को तब से सिखाए गए थे जब से उसने कोब्रा काई में कदम रखा था। और एक समय के लिए ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने उसे इनविंसिबल बना दिया था। वो एक शक्तिशाली, एक रिलेंटलेस वॉरियर था जो अपने अपोनेंट्स को तोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाता था। लेकिन अंत में वही लेसन्स उसके डाउनफॉल का कारण बन गए। गुस्से और खुद को साबित करने के दबाव में एक हीटेड मोमेंट, क्वो ने एक घातक मिस्टेक की, एक्सल के अगेंस्ट चाकू खींच लिया। ये अब केवल एक मैच जीतने के बारे में नहीं था, ये कंप्लीट डोमिनेशन के बारे में था। लेकिन इससे पहले कि वो एक भी वार कर लैंड कर पाता, भाग्य ने हस्तक्षेप किया। लड़ाई के केओस में उसने कंट्रोल खो दिया। एक गलत कदम, एक स्लिप, और सडनली उसके दुश्मन के लिए बनाया गया चाकू उसके अपने शरीर में धंस गया। एहसास बहुत देर से हुआ, एक समय की अनस्टॉपेबल फोर्स। क्रीस की ब्रूटल इमेज में ढला हुआ छात्र जमीन पर गिर गया, उसकी जान चली गई। वो सिर्फ एक बच्चा था, कोब्रा काई द्वारा जारी हिंसा के कभी न खत्म होने वाली साइकिल का एक और शिकार। और कोब्रा काई में हर चौंकाने वाली मौत यही है। आपको सबसे ज्यादा किसने शॉक किया, मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो मैं वास्तव में इसको अप्रिशिएट करता हूं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे पीस।